जी हाँ किसान भाइयों, एक छोटा सा किट जो आपका फसल को वायरस में कन्वर्ट कर सकता है। अगर आप लोगों का फसल एक बार वायरस में कन्वर्ट हो सकता है तो हो गया, तो उसका कंट्रोल करना नामुमकिन, इम्पॉसिबल हो जाता है। जो पूरी किसान फैमिली एंड कंपनी वाला पूरा पूरा परेशान है उसी के चलते, क्योंकि वो जो कीट है वो कोई भी दवा में काम नहीं कर रहा है। वो जो कीट है उस कीट का नाम है वाइट फ्लाई। चलिए आज हम लोग जानेंगे वाइट फ्लाई क्या है। ये जो वाइट फ्लाई का नाम ले रहे हैं वो इंसेक्ट के अंदर मेजर इंसेक्ट के अंदर आता है वाइट फ्लाई। जो आप लोगों का जो फसल है वो अप टू 35% आपका जो फसल का यील्डिंग है वो आपको डैमेज करेगा। जो वाइट फ्लाई पत्ते के निचले हिस्से में रहता है, जो पत्ता का जो क्लोरोफिल है धीरे धीरे उसको साकिंग करता है, जो पत्ता का जो शेप है उसको बिगड़ देता है और मुड़ जाता है जो पत्ता है। जो वो पत्ता बाद में वायरस में कन्वर्ट होता है। सब लोग तो जानते हैं, जो एक वायरस का नाम सुने हैं, उस वायरस का नाम है YMB, येलो मोजाइक वायरस। चलिए आज हम लोग बात करेंगे वाइट फ्लाई कंट्रोल क्यों नहीं होता है। उसके लिए किसान भाइयों बहुत सारे गलती करता है। पहला जो गलती होता है किसान भाइयों का वो है कोई भी एक दवा को लेकर बार बार छिड़काव करना। कोई भी एक दवा को बार बार छिड़काव मत करना, क्योंकि एक बार मतलब कोई भी दवा बार बार छिड़काव करने से कारण जो वाइट फ्लाई है उसका रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसके कारण वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। किसान भाई जो दूसरा गलती करता है वो सही दवा का चयन ना करना। मार्केट से अगर वाइट फ्लाई का सही दवा का चयन नहीं कर पा रहा है तो उसके गलती के कारण वाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं हो रहा है। और जो तीसरा कारण है वो अच्छे से दवा को छिड़काव ना करना, क्योंकि किसान भाई ऐसा काम करता है जो दवा को छिड़काव सही से नहीं करता है। जैसे वो ऊपर ऊपर छिड़काव कर दिया उसके बाद चल जाता है। ऐसा मत करना। अगर दवा को अच्छे से भिगा कर नहीं छिड़काव करिएगा तो अच्छे से मतलब क्या वाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं होगा। कोई भी दवा को छिड़काव करना है तो अच्छे से नहला देना जो पौधा है, तब जाके वो अच्छे से अच्छे काम रिजल्ट देखने को लिए मिलेगा। और एक सबसे ध्यान देली मेरी बात, अगर जब भी कोई कीटनाशक अगर आप स्प्रे करते हैं तो उसके लिए आपको सिलिकॉन बेस्ड जो स्टिक आता है उसको जो ज़रूर उस दवा के साथ घोल बना के छिड़काव करना, क्योंकि हर जो दवा है ट्रांसलेमिनर एक्शन नहीं पाया जाता है केमिकल के अंदर। इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर जो कीट है साकिंग पेस्ट वो पत्ते के निचले हिस्से में रहता है, इसीलिए अच्छे से अच्छे उसका रिजल्ट नहीं। कीट अगर अच्छे से अच्छे नहीं पहुंचेगा दवा तो कीट कैसे कंट्रोल होगा। इसीलिए अगर मार्केट से जब कोई दवा खरीदेगा तो उसके चलते उसके मतलब तो ज़रूर वो इस दवा के साथ साथ एक सिलिकॉन बेस को जो स्टिक आता है उसको भी खरीद लेना, क्योंकि अगर चौथा जो मेन कारण है वाइट फ्लाई का जो लाइफ साइकिल है बहुत फास्ट है, इसीलिए वाइट फ्लाई को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। जो से पहले उसका स्टेज है एक के बाद आएगा में आएगा जो आपका लार्वा, उसके बाद आएगा प्यूपा, उसके बाद आएगा एडल्ट। चलिए किसान भाइयों वो दौर ख़त्म हुआ। आज हम 3 कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे जो वाइट फ्लाई का 100% तोड़ लेकर आए हैं, जो मार्केट में मिलेगा। जो पहले नंबर में रखे हैं जो केमिकल है टाटा रिलीज कंपनी का जो क्लास्टो पायरा फ्लूकोनाजोन, जो 20% वेटेबल ग्रेनुअल फॉर्म में आते हैं। और एक कंपनी के पास है जो निजिनो जापान का है जिंगाला बोल के। ये 2 दवा खरीद के आप छिड़काव कर सकते हैं, वाइट फ्लाई 100% कंट्रोल हो सकता है। इसका जो डोज रखना है 200 ग्राम प्रति एकड़ हिसाब से आपको छिड़काव करना, वो भी शाम के टाइम। किसान भाई ये जो दवा है ये कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। अगर कोई वाइट फ्लाई इसका कांटेक्ट में आ जाएगा तुरंत ही उसका ख़त्म हो जाएगा। इसका जो रेन फास्टनेस है 2 घंटा है। अगर छिड़काव करने के 2 घंटा बाद अगर बारिश आ जाए तो कोई टेंशन नहीं, 100% रिजल्ट दिखने के लिए मिलेगा। और किसान भाई सेकेंड नंबर में जो रखे हैं कॉम्बिनेशन वो केमिकल कॉम्बिनेशन वो है फ्लोकिनामिड, जो आपको बाज़ार में UPL कंपनी का उलाला नाम में मिल जाएगा और सवाल कंपनी का पानामा नाम में वो मतलब ट्रेड नेम में मिलेगा वो दवा। उसके साथ और एक दवा को मिसाना है जो है इंडोफिल कंपनी का नया लॉन्च हुआ है क्यूबिको, जिसके अंदर पाया जाता है 2 केमिकल। जो केमिकल है डाइफेनोथुरॉन एंड डिनोटिफुरान, जो बहुत ही यूनिक सा कॉम्बिनेशन है और बहुत ही लाजवाब उसका रिजल्ट है। तो किसान भाइयों उसका डोज के बारे में बात करते हैं। जो उलाला जो बोले फ्लोनिकामिड उसका डोज रखना है 60 से 90 ग्राम प्रति एकड़। और जो दूसरा बोले इंडोफिल कंपनी का जो क्यूबिको उसका
डोज रखना है 200 ग्राम से 250 ग्राम पर एकड़। चलिए किसान भाइयों, अब हम 3 नंबर में जो केमिकल कंपोजिशन रखे हैं वो है डिनोटिफुरान, डाइफेनोथुरान एंड पायरिफॉक्सीफेन, जो तीनों केमिकल के साथ एक साथ मिला हुआ कॉम्बिनेशन, जो बहुत ही यूनिक सा कॉम्बिनेशन है, जो व्हाइट फ्लाई का सभी स्टेज में डैमेज करता है, चाहे उसका लार्वा स्टेज हो, चाहे उसका पीपा स्टेज हो, चाहे उसका एडल्ट स्टेज हो, जो भी स्टेज हो, चाहे वे एग स्टेज हो, हर कोई स्टेज में उसको ख़त्म करेगा ये तीनों केमिकल। जो मार्केट में मिलेगा आपका बेस्ट एग्रो कंपनी के जो रॉनफेन बोल के जो दवा आता है, और ट्रॉपिकल कंपनी का आता है टेक फ्लाई, और जेयू कंपनी का त्रिदेव बोल के जो दवा आता है। इसका जो आपको डोज रखना है 25 से 30 ml प्रति लीटर प्रति टंकी, जो 16 वाला टंकी 16 लीटर वाला जो टंकी है उसके 25 से 30 ml घोल बना के छिड़काव करना है। लेकिन एक बात ध्यान देनी है, उसके साथ सिलिकॉन बेस्ड जो स्टिकर आता है उसको छिड़काव करना है, तभी जाके अच्छा से रिजल्ट मिलेगा। लेकिन किसान भाई दोपहर के टाइम स्प्रे मत करना, वो स्प्रे जो करेगा शाम को 4 बजे के बाद ही स्प्रे करना। अगर ऐसे में अगर व्हाइट फ्लाई नहीं कंट्रोल हो रहा है बार बार, तो उसके साथ जो बोले हैं जो आपका बेस्ट एग्रो का जो बोले रॉनफेन, उसके साथ जो स्पाइनोट्राम जो आता है 11.7 एससी फॉर्मुलेशन में, उसको आप घोल बना के इसके साथ छिड़काव करना। जैसे आपका मार्केट में कॉर्टेवा कंपनी का आ गया डेलीगेट, और आ गया टाटा रिलीज कंपनी का समिट, जितने सारे कंपनी का वो केमिकल अच्छा कोई ब्रांड पकड़ के स्प्रे कर देना, आप लोगों को 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आगे से आगे शेयर करें। अगर कोई परेशानी है तो उसके लिए चैनल में आप लोगों को कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए हम तैयार हैं।